हेलो हेलो भाई। सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। इस सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, इस असुविधा के लिए हमें खेद है कि क्लास लाइव हो चुकी थी और मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए हम कि आप लोगों की क्लास बहुत डिले कर दी मैंने, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो अब टाइम स्किप हुआ, ये क्लास खत्म होने का ये मैनेज हो सकता है जब बच्चे लाइव करेंगे तो? चलो छोड़ो, चलो छोड़ो उसको। तो उसका पीछे रीजन ये है कि अभी एक कैंडिडेट, एक बच्ची आई हुई थी, मीनाक्षी। ठीक है, इन्होंने दो बार यूपीपीसीएस का पेपर क्वालिफाई किया। यूपीपीसीएस, जिसको हम यूपीपीएससी कहते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है। ठीक है, ये जो बच्ची है ये कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो सीजीएल की पोस्ट होती है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जीएसटी इंस्पेक्टर तो सीजीएल के थ्रू लगते हैं, और ये लगी है यूपीपीसीएस के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर से ऊपर, जिसको बोलते हैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ठीक है, इन्होंने दो बार यूपीएससी क्वालिफाई किया, 2 बार यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया। फाइनली यूपीएससी में ये इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, लेकिन ये पीसीएस में इनका कंप्लीट सिलेक्शन हो गया। तो वो आज हमसे मिलने आई हुई थी, है ना। और एक्चुअली वो करंट ज्वाइनिंग वो ले चुकी हैं ग्रेटर नोएडा में, 2 साल से वर्किंग भी हैं। अब हुआ क्या कि वो अचानक से हमसे मिलने आए, तो वो टाइम निकाल के ही मिलने आई थी। उनको 2 बजे से ना ज्वाइनिंग करनी थी, दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। तो इस चक्कर में उनके साथ हमारा इंटरव्यू था आज। ठीक है, तो बेसिकली हमने इंटरव्यू लिया है इनका। ठीक है, किस किस तरीके वो काफी थैंकफुल थी हमारे लिए। ठीक है, जबकि यूपीएससी में तो जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है और जो मैथ सब्जेक्ट होता है ना, वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि रीजनिंग और मैथ्स उनके लिए कितने मायने रखते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। मतलब वो काफी ज्यादा थैंकफुल थी। तो वही वो धन्यवाद, जैसे कि हम कहते हैं कि आप बेटा सिलेक्शन लो और हमसे मिलने आओ। तो ये हमारे 2017 और 18 बैच की स्टूडेंट थी। 2017-18 बैच की स्टूडेंट, समझ रहे हो, इतनी पुरानी बच्ची थी ये। लेकिन आज इनकी हमसे मुलाकात हुई। तो भाई ऐसे बच्चे, और ये क्या कहते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से बच्ची हैं। मेडिकल, समझ रहे हो, इनका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड है। मेडिकल की छात्रा जिनके पास कभी मैथ्स नहीं रही, कभी रीजनिंग नहीं रही हैं। हाँ जी। तो इस मतलब इन मेडिकल छात्र ने भी इतनी बार, और ये खुद क्या कहते हैं, बीडीएस भी इन्होंने पेपर निकाला था सीपीएमटी का, जो बीडीएस भी है ये। तो ये डॉक्टर मीनाक्षी हैं जो, लेकिन उन्होंने कभी ना डेंटिस्ट की प्रैक्टिस कभी नहीं करी, सीधा यूपीएससी की तैयारी में लग गई। और जब इन्होंने, इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जब इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी ना, तो इनकी लाइफ में देखो, इन्होंने ना बाकी ना नोट्स वगैरह लेके तैयारी करी सेल्फ स्टडी वगैरह करी इन्होंने। आप यकीन नहीं मानोगे, है ना, कि इन्होंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी यूपीएससी के लिए, है ना। जीके की तैयारी के लिए इन्होंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, सेल्फ स्टडी करके जीके पढ़ी इन्होंने, बुक्स वगैरह कलेक्ट करके। और सिर्फ इन्होंने 2 टीचर का बैच लिया, एक मेरा और एक राकेश सर का करियर विल एप्लीकेशन पर, समझ रहे हो। बाकी इन्होंने जीएस भी कहीं से तैयार नहीं करी, किसी ऑफलाइन कोचिंग से। और खुद, हाँ, मटेरियल इन्होंने रिसोर्सेस कलेक्ट किए। तो कहने का मतलब है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिलेक्शन पाने के लिए, है ना, जो आपके पास रिसोर्सेस है ना, बस वही काफी है आपको सफलता हासिल देने के लिए। ऐसा नहीं कि सर उसके पास तो 2 पेन है, मेरे पास तो 1 पेन है, उसके पापा 20,000 रुपए कमाते हैं, मेरे पापा 10,000 रुपए कमाते हैं। तो ये जो रिसोर्सेस वगैरह है ना, ये सब बेकार है। आज मतलब
आप सोचते हो ना कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। आदमी के पास कुछ भी हो, वो उसी से ही सिलेक्शन हासिल कर सकता है ना। हाँ जी, चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई साहब पजल टॉपिक। और अगर मैं पजल चैप्टर की बात करूं, आज आपका बहुत टाइम खराब हो गया यार। बड़ा गिल्ट फील हो रहा है हमें अंदर से। इतना टाइम आपका खराब नहीं होना चाहिए था, बट चलो, वो मेरे को गलती हो गई कि एक छोटा सा मैसेज आपको मैं कन्वे कर देता तो काम हो जाता। लेकिन हम्म, कितनी डेट है आज? 6 तारीख। तो 5, 4, 3 तारीख को क्लास हुई थी हमारी पजल की। और पहले ये वाले क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं पजल के, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। 9 क्वेश्चन हम बना चुके हैं पजल के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बनाने बाकी हैं। अच्छा, अभी जो हम पजल पढ़ रहे हैं वो बेसिक लेवल की ही पजल पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हम जो पजल पढ़ रहे हैं वो बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ज्यादा हम खतरनाक क्वेश्चन पे भी नहीं पहुंचे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, चलो, ये एक फ्लोर पजल का ना बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। चलिए साहब, हालांकि फ्लोर पजल हम बेटा अलग से पढ़ेंगे बैंकिंग लेवल की, लेकिन ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है। हम्म। बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। फटाफट। हाँ जी। हेलो। हेलो।
हाँ जी, इंटरव्यू डलेगा बेटा, आज ही इंटरव्यू हुआ है। तो क्या हेल्प चाहिए भाई? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। क्या हो गया? कहाँ आग लग गई है? क्यों भाई? कहाँ आग लगी पड़ी है? फटाफट से बना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। यहाँ पे आपको एसबीआई पीओ में हार्ड रीजनिंग था, एग्जाम वाज ऑन सैटरडे। चलो, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ भाई, हार्ड रीजनिंग नहीं होता है एसबीआई पीओ में, लेंथी होती है रीजनिंग, लंबी होती है बेटा, हार्ड हार्ड कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जहां आपको 10 सेकंड लगते हैं, वहां आपको 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन बड़ा होता है, ठीक है, लेंदी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा इसमें आपको करना क्या है, मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में हूं, टारगेट CHSL 2024 आशीर्वाद दीजिए, आयुष्मान भवा, आशीर्वाद दीजिए, पे मेहनत करो। सर मैं सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए लोन लिया है, अब दे नहीं पा रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए लोन लिया है? अबे सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए कौन लोन लेता है? करियर पे सारे के सारे जो बैचेस हैं वो 4-5 हजार रुपए में आ जाते हैं, तुमने 4-5 हजार रुपए का लोन लिया है? हैं? क्यों भाई? 4 या 5 हजार रुपए का लोन है तुम्हारे सर पर, जिसको तुम चुका नहीं पा रहे हो? सर क्लास नोट्स इज सफिशिएंट, नॉट एनी सिंगल बुक नीड, ओनली क्लास नोट सफिशिएंट। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है तो तुम सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो, उसी से काम चल जाएगा तुम्हारा, उसी से काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। बना बेटा फटाफट से, जल्दी से। लास्ट 1 मिनट है तुम्हारे पास, बस। और ये क्वेश्चन हर बच्चे का बनना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर तुम इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तो फिर बेटा मामला बड़ा खराब है, अगर तुम इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तो, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई मेरे, ये क्वेश्चन हर बच्चे का बनना चाहिए। हाँ जी, तो बेटा एक इमारत में 1 से 7 तक नंबर की मंजिलें इस तरह की हैं कि भूतल का नंबर 1 है, इसके ऊपर नंबर 2, उसके ऊपर क्रम बढ़ता जाता है। मतलब इस प्रकार है जी। तो बेटा ऐसे है, जैसे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, सातवीं मंजिल, है ना? बहुत बढ़िया। सबसे ऊंची मंजिल पर 7 नंबर है, बहुत बढ़िया। प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्ति रहते हैं, बहुत बढ़िया। ए से लेके जी तक रहते हैं, बहुत बढ़िया। हर मंजिल पर एक एक व्यक्ति है, बहुत बढ़िया। ए चौथी मंजिल पे रहता है, तो भाई साहब चौथी मंजिल पे कौन रहता है? चौथी मंजिल पर रहता है ए। ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पे रहता है। ई जो है ना, एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर है। एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पे कौन है? एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर ई है। एफ दूसरी या सातवीं मंजिल पे नहीं रहता। अच्छा, एफ जो है दूसरी और सातवीं पे नहीं रहता। अब आप बताओ एफ को मैं कहां रखूं? क्या मैं एफ को सातवीं पे रख सकता हूं? नहीं, मना कर दिया। एफ को छठे पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। एफ को पांचवें पे रख सकते हैं? नहीं,
क्योंकि एफ से नीचे ई नहीं आ सकता, एफ चौथे में नहीं रह सकता, एफ तीसरे में रह सकता, बिल्कुल रह सकता है, एफ दूसरे में नहीं आ सकता, मना किया हुआ है, एफ पहले में नहीं आ सकता क्योंकि एफ के नीचे ई नहीं आ सकता। तो बाबू एफ कितनी जगह आ सकता है, जितनी जगह आ सकता है उतनी पॉसिबिलिटी बना लो, 3 जगह आ सकता है तो 3 पॉसिबिलिटी बना लो, 2 जगह आ सकता है तो 2 पॉसिबिलिटी बना लो। तो एफ बेटा छठा नंबर भी हो सकता है, और एफ जो है तीसरा नंबर भी हो सकता है, और एफ के ठीक नीचे कौन है, ई है, एफ के ठीक नीचे कौन है, ई है। बहुत बढ़िया, साथ की साथ पॉसिबिलिटी बना ली। सी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पे नहीं रहता, बेटा सी विषम पे नहीं रहता, 7 पे नहीं रहता, 1 पे नहीं रहता, तो सी कहां रहेगा, 2 पे। सी विषम पे नहीं रहता, 7 पे नहीं रहता, 5 पे नहीं रहता, और 1 पे नहीं रहता, तो सी कहां रहेगा, 6 पे। भाई विषम पे नहीं रहता तो सम पे रहेगा। सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर बी नहीं है, यानी कि सी के आसपास बी नहीं है तो बी बेटा सबसे नीचे आएगा, सी के आसपास बी नहीं है तो बी सबसे ऊपर आएगा। अभी तक हमारी दोनों की दोनों ही पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट है ना। आंसर की अपलोड नहीं है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं बाबू, आंसर की को देख लेते हैं। जी ई की मंजिल से नीचे की किसी भी मंजिल पे नहीं रहता। जी जो है, जी जो है बेटा ई से नीचे नहीं रहता, ना तो ई से नीचे यहां आ सकता, ना ही जी यहां आ सकता, यानी कि ये संभावना गलत, ये संभावना गलत, और बेटा ये वाली सही है, तो यहां तो हम फंस गए। अच्छा एक और पॉइंट है, डी सबसे ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता, डी सबसे ऊपर नहीं रहेगा तो डी यहां रहेगा और यहां रहेगा जी, कहानी खत्म। ये अरेंजमेंट हो गई एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, चलो देखो, हमने लिंकिंग पजल कर ली, हमने ग्रुपिंग पजल कर ली, है ना। ये फ्लोर पजल का ना बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया, हालांकि फ्लोर पजल को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फ्लोर पजल हम अलग से पढ़ेंगे बैंकिंग लेवल की। फिलहाल अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन पजल। तो ये कंपैरिजन पजल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो बेटा। और कंपैरिजन पजल में जो कॉलम बनाओगे किसका बनाओगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो इट्स बेटर कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर का कॉलम बनाना, मतलब नंबर 1 सबसे ज्यादा, नंबर 2 उससे कम, नंबर 3 उससे कम, नंबर 4 उससे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का कॉलम बनाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। ठीक है ना, बनाओ बेटा फटाफट, एक छोटी सी कोशिश करो। हम्म, बहुत से प्रैक्टिस सेट में आंसर की अपलोड नहीं है, चलो देख लेंगे किस किस में नहीं है।
जी सर, नेक्स्ट आरबीआई जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उसमें लेवल कैसा रहता है रीजनिंग का? अरे बहुत आसान है, तुमने पढ़ ली तो लेवल फेवल सब छोड़ दो तुम, बस तुम जुट जाओ, मेहनत करने लग जाओ डेडिकेशन के साथ। ठीक है, पी क्यू आर एस टी वी 6 छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ते हैं। भाई साहब ये 6 छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। उनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग है, सबकी लंबाई और वजन अलग अलग है, मतलब हाइट और वेट सबका अलग अलग है। और कितने हैं टोटल? 6 छात्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग है। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है, मतलब जो सबसे लंबा है ना वो सबसे भारी नहीं है, मतलब ये दोनों एक नहीं हो। अच्छा, ये जो मैंने क्रम लिखे हैं ना बेटा, ये घटते हुए क्रम है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ, ये घटता क्रम है, घटता क्रम। हम कोई भी क्रम बना सकते हैं लेकिन हमने घटता क्रम लिखा है, यानी कि ये सबसे लंबा, ये सबसे छोटा, है ना, ये सबसे भारी और ये सबसे हल्का। ठीक है जी, इस तरीके से है। जो हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको यहां लिखना, जो वेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको यहां लिखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टी केवल और केवल पी से लंबा है, यानी कि टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से, बाकी किसी से लंबा नहीं है, याद रखना। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से, है ना। तो इस पॉइंट का मीनिंग समझाओ अच्छे से, अगर टी केवल एक अकेले व्यक्ति से लंबा है पीछे, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है तो लंबाई में मुझे रखना है टी को, तो मैं टी को कहां रखूं कि टी केवल एक व्यक्ति से लंबा होगा। इस पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो टी का नंबर 5 है और पी का नंबर 6 है। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है पी से, तो टी का नंबर 5 है और पी का नंबर 6 है। टी केवल एक व्यक्ति से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है, यही तो इसका एक्चुअल मीनिंग है। हाँ जी, और आर से हल्का है। अच्छा, यहां पे केवल नहीं है, यहां पे केवल वर्ड नहीं है, टी जो है आर से हल्का है, तो अगर वेट की मैं बात करूं तो टी हल्का है, आर भारी है, तो आर ऊपर टी नीचे। लेकिन यहां पे हम ना नंबर डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअल में नंबर क्या होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। क्यू एस और पी से लंबा है, बेटा क्यू लंबा है तो क्यू ऊपर आएगा, किससे लंबा है? एस से। और ये पी से, देखो पी से तो दुनिया लंबी है क्योंकि पी सबसे छोटू है, तो पी से तो सभी लंबे हैं, तो इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। और और जो Q है ना, केवल और केवल बेटा T और V से भारी है, मतलब Q सिर्फ दो लोगों से भारी है T और V से, बाकी सबसे हल्का है। Q केवल और केवल दो लोगों से भारी है T और V से, तो Q केवल दो लोगों से भारी है तो Q का नंबर 4। Q केवल दो लोगों से भारी है, किस किस से? T और V से, तो यहां पे आएंगे T और V। लेकिन हम T और V को डिफाइन नहीं कर सकते कि T और V को कहां लेके आऊं, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन Q का नंबर पता चल गया, Q का नंबर 4 है। P केवल S से हल्का है, देखो P जो है ना केवल एक व्यक्ति से हल्का है, P केवल एक व्यक्ति से हल्का है तो P का नंबर 2 हो गया, और ये केवल और केवल एक व्यक्ति से हल्का है जो कि कौन है? S। ये केवल और केवल एक व्यक्ति से हल्का है जो कि कौन है? S। T V से भारी है, T V से भारी है तो T V से भारी है, और यहां पे कौन है? R। तो बेटा वेट वाला तो कंसेप्ट हो गया पूरा। एस वी से लंबा है, एस किससे लंबा है? वी से। एस ऊपर वी नीचे, क्यू सबसे लंबा नहीं है। अच्छा, क्यू जो है नंबर 4 पे तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे एस और वी है। क्यू नंबर 3 पे नहीं आ सकता, क्यू नंबर 2 पे आ सकता है, नंबर 1 पे नहीं आ सकता क्योंकि क्यू सबसे भारी नहीं है, तो क्यू एस वी, और बचा कौन? आर। तो बेटा ये हाइट की अरेंजमेंट हो गई और ये वेट की अरेंजमेंट हो गई। तो कंपैरिजन पजल को इस तरीके से हम कॉलम बना के सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम कॉलम बना के सॉल्व कर सकते हैं कॉलम मेथड से। और जब कॉलम बनाओगे तो घटता हुआ क्रम बनाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, समझ रहे हो, घटता हुआ क्रम बनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा अगर हम घटता हुआ क्रम बनाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है,
अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश, 5 पुरुष हैं, है ना। देर आर 5 मैन, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। यानी कि इसमें हाइट की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं एज की। हाइट और एज, कितने लोग हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो 1 नंबर है वो सबसे लंबा है, 5 नंबर सबसे छोटा है ना। जो 1 नंबर है वो उम्र में सबसे बड़ा है और जो 5 नंबर है वो उम्र में सबसे छोटा है। जो उम्र में सबसे छोटा है, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश में भी समझ लो, इंग्लिश में क्या दिक्कत है। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार ना इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चन को जल्दी से। एक बार ना जल्दी से इंग्लिश में भी रिपीट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। मैंने गलती कर दी, साथ के साथ इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है पी, है ना। टी इज टॉलर देन ओनली पी। टी इज टॉलर देन ओनली पी। टी इज टॉलर देन ओनली पी, तो यानी कि टी केवल और केवल पी से लंबा है। टी इज टॉलर देन ओनली पी। टी इज टॉलर देन ओनली पी एंड लाइटर देन आर। बट यहां पे ओनली वर्ड का यूज नहीं हो रहा। टी जो है वो आर से हल्का है, टी नीचे आर ऊपर, ठीक है। क्यू इज टॉलर देन एस एंड पी। देखो क्यू इज टॉलर देन, क्यू किससे लंबा है? एस से। पी का यूज मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पी तो बाय डिफॉल्ट सबसे छोटा है। एंड इज हैवियर देन ओनली टी एंड वी। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड है बेटा किसके लिए? क्यू के लिए। क्यू इज हैवियर देन ओनली टी एंड वी। क्यू इज हैवियर देन ओनली टी एंड वी, यानी कि क्यू जो है केवल और केवल टी और वी से भारी है। केवल टी और वी से भारी है, केवल 2 व्यक्ति से भारी है क्यू। तो क्यू का नंबर ये आ जाएगा और ये आ जाएंगे टी और वी। क्यू इज हैवियर देन ओनली टी एंड वी, ठीक है। पी इज लाइटर देन एस ओनली। एस ओनली का मतलब पता है? पी केवल और केवल एस से हल्का है, यानी कि पी नीचे एस। पी इज लाइटर देन एस ओनली, केवल एस से हल्का है, बाकी सबसे भारी है। बचा कौन? आर। टी इज हैवियर देन वी। टी इज हैवियर देन वी, तो बेटा वेट खत्म। एस इज टॉलर देन वी। एस इज टॉलर देन वी, तो एस ऊपर वी नीचे, है ना। और लास्ट पॉइंट है क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट। लास्ट पॉइंट है क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट। क्यू सबसे लंबा नहीं है, तो क्यू का प्लेस 4 नहीं हो सकता, है ना। क्यू अगर सबसे लंबा नहीं है तो क्यू का प्लेस 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट। तो क्यू एस वी और ये कौन है? आर। ये अरेंजमेंट होगी कंप्लीट, है ना। बेटा जब इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होगी ना, जब पर्सन से इंफॉर्मेशन को लिंक किया जा रहा होगा, जैसे एक पर्सन को रेड कलर पसंद है ना, उसको ऑडी कार पसंद है, तो ये लिंकिंग पजल है। किसी को मैंगो पसंद है। ग्रुप पजल वो होती है जैसे एक कार में लोगों को डाला जा रहा है ना, एक फैमिली में लोगों को डाला जा रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, किसी घर में, फैमिली में, कार में, वो ग्रुपिंग पजल है। और कंपैरिजन पजल तो आप देख ही रहे हैं कि जहां कंपैरिजन हो रहा है किसका? हाइट का, वेट का, है ना, एज का, ये कंपैरिजन पजल होती हैं। इस तरीके से पता चलता है हमें लिंकिंग, ग्रुपिंग, कंपैरिजन। सर मैंने नीट क्लियर की और मैंने बीडीएस 1 ईयर करके ड्रॉप कर दी थी, क्या मैं एसएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊंगा? देखो अभी आज जो बच्ची आई थी मिलने हमसे, वो भी बीडीएस, है ना, वो भी बीडीएस क्वालिफाइड थी। उन्होंने भी ना सीपीएमटी का रिजल्ट पेपर क्वालिफाई करके बीडीएस क्वालिफाई किया, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, 2 बार यूपीएससी क्लियर किया, 2 बार यूपीपीसीएस क्लियर किया, 2 बार यूपीएससी में वो इंटरव्यू में निकल गई, लेकिन पीसीएस में वो दोनों बार क्वालिफाइड हो गई। एक बार कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, एक बार डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। फिलहाल वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर हैं कार्यरत, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर सकते। तो उन बच्चों ने उन्होंने बताया, उस बच्चे ने, कि उन्होंने भी तैयारी की, वो भी मेडिकल बैकग्राउंड से थी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, है ना, बढ़िया तरीके से। कहने का मतलब है सफलता पाने का एक ही रहस्य है, कंसिस्टेंसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जहां हैं अच्छे हैं, और खुद के अंदर, है ना, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास तभी बनता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम
100% अपना देते हैं। तो जो बच्चा 100% देता है उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सीधी सी बात है। बस सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तभी सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। वरना तुम्हारे पास कितने भी रिसोर्सेस हो, सब बेकार है। इस बच्ची के पास कोई रिसोर्स नहीं था, कोई टीचर नहीं थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी की, सिलेक्शन पा दिया। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग हमसे पढ़ी थी करियर वेल से, बाकी कहीं से कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो भी 2 बार पीसीएस क्वालिफाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं होती है, कम और अच्छे रिसोर्सेस की जरूरत है, वही आपको सफल होने से सफलता दिलाते हैं, है ना। उन्होंने ये भी बताया कि वो एवरेज स्टूडेंट रही है हमेशा, एवरेज बिलो एवरेज। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब 20 घंटे भी पढ़ाई करती हूँ, कुछ नहीं, आराम से नॉर्मली पढ़ाई करें। बनाओ फटाफट। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो सबसे लंबू है ना, वो ऐसा नहीं कि उम्र में सबसे छोटू हो, है। जो बताओ 10 साल का वो सबसे लंबू है, ऐसा नहीं है। कि जो कद में सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा हो, ऐसा नहीं है। कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। देखो, कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। आपको पता है ओल्डर वर्ड यूज होता है किसके लिए? एज के लिए। तो कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, केवल हरीश से बड़ा है उम्र में, बाकी किसी से बड़ा नहीं है। तो कुणाल का नंबर कितना है? कुणाल केवल और केवल हरीश से बड़ा है, तो कुणाल का नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये केवल और केवल उम्र में हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है। सौरभ बड़ा है ऊपर राहुल से, राहुल नीचे, लेकिन कहां पर आएंगे ये नहीं पता। लेकिन कद में छोटा है, बट शॉर्टर देन हिम। लेकिन हाइट में उल्टा है, हाइट में राहुल लंबा है, सौरभ छोटा है। तो हाइट वाली इंफॉर्मेशन यहां आ गई, वेट वाली इंफॉर्मेशन यहां आ गई। कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है, मतलब हाइट में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा, बाकी कोई लंबा नहीं है। तो बताओ राहुल का नंबर कितना आएगा? राहुल से कद में सिर्फ एक ही व्यक्ति लंबा है, बाकी कोई लंबा नहीं है। ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन राहुल, है ना। अनुज का कद सबसे कम है।
अनुज भाई साहब कद में सबसे छोटा है, अनुज इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, अनुज इज द शॉर्टेस्ट, वाइल वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल, लेकिन एज में सिर्फ दो लोगों से छोटा है, सौरभ राहुल से। अनुज जो है एज में सिर्फ दो लोगों से छोटा है, सौरभ राहुल, सौरभ राहुल का सीक्वेंस फिक्स है। बहुत बढ़िया है ना। जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ राहुल से छोटा, केवल दो पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं, सौरभ से छोटे हाइट में सिर्फ दो लोग हैं, तो सौरभ का नंबर कितना आएगा 3। बेटा जो हरीश यहां पर है उम्र में सबसे छोटा, वो कद में सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो हरीश यहां आएगा, कुणाल यहां आएगा, ये अरेंजमेंट खत्म हो गई। ठीक है, चलिए तो बेटा अगेन मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, आज आपका जो समय बर्बाद हुआ, लेकिन वो जो समय आपका बर्बाद हुआ, जब आप वो इंटरव्यू देखोगे तो उस इंटरव्यू से आपको जो सीखने को मिलेगा वो समय की भरपाई कर पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू गाइस। हेलो।